नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। विसर्जन के बाद बिहार की राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट है उनका हाल बद से बदतर होता जा रहा है। राजधानी पटना के घाट का हाल कुछ यूं हो गया है कि विसर्जन के बाद पूजा की सामग्री पॉलिथीन में भर भर कर घाट पर इतनी ज्यादा मात्रा में फेंक दी गई है कि लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। ऐसे जो भी लोग हैं जो गंगा किनारे से राजधानी पटना को दीघा घाट के जरिए आते हैं, वो दीघा घाट में इकट्ठा हो गई गंदगी के कारण, कचरे के कारण सफर करने से पहले 10 बार विचार कर रहे हैं। और कचरा इतना ज्यादा हो चुका है कि नगर निगम ने सफाई के लिए 2 से 3 दिन का समय भी मांगा है। विसर्जन के बाद पूजा सामग्री के अलावा कई ऐसी घाट है जहां पर कपड़े और ऐसी चीजें जिनका चढ़ावे के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो सारी गंगा के किनारे फेंकी हुई नजर आ रही है। उन चीजों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है, इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है कि लोगों के लिए घाट वाले रास्ते को इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। मूर्ति विसर्जन के बाद बचे अवशेष गंगा किनारे जमा हो रहे हैं। साथ ही पूजा में इस्तेमाल सामग्री को भी लोगों ने किनारे फेंक दिया है। इससे घाट किनारे गंदगी का अंबार है। दीघा में गंगा किनारे जगह जगह कपड़ा, नारियल के साथ साथ अन्य सामग्री भी जमा हो गई है। लोगों ने इतनी ज्यादा मात्रा में ये चीजें गंगा किनारे फेंकी है कि वहां आवागमन मुश्किल होता जा रहा है। निगम की ओर से घाट किनारे सफाई की जा रही है, लेकिन बड़ी मात्रा में घाट किनारे पॉलिथीन में भरकर सामग्री फेंकी गई है। गंगा में प्रवाहित करने के लिए लाई गई सामग्री को लोगों ने किनारे में रख दिया है। प्रतिबंध के बावजूद गंगा में मूर्ति का विसर्जन हुआ है। मूर्ति के साथ साथ कपड़ा और अन्य सामग्री पानी के साथ किनारे आकर जमा हो गई है। दीघा में कई घाटों से उस पार के लिए नाव खुलती है। ऐसे में लोगों को उधर से आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। निगम की ओर से घाट किनारे गंदगी की सफाई के लिए 2 से 3 दिनों का समय रखा गया है। इस संबंध में मुख्य सफाई निरीक्षकों को साफ कराने का निर्देश दिया गया है। निगम की ओर से एनआईटी घाट, कलेक्ट्रेट, कृष्णा घाट, गुलबी घाट, भद्र घाट सहित आसपास के घाटों पर सफाई की जा रही है। घाट किनारे जमा सामग्री को हटाने का काम किया जा रहा है। घाट किनारे सफाई होने के बाद आगे छठ को लेकर घाटों की सफाई की जानी है, इसीलिए अभी जमा सामग्री को उठाने का काम किया जा रहा है। बताते चले कि गंगा घाट में मूर्ति विसर्जन के लिए कई सारे जो प्रोटोकॉल्स है वो जारी किए गए थे, कई सारे नियम कानून लागू किए गए थे, लेकिन फिर भी प्रतिबंध लगाने के बावजूद गंगा में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। और उसके बाद गंगा घाट का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि लोगों ने घाट किनारे पूजा की जो सामग्री है उसे पॉलिथीन में भर भर कर इस तरीके से रख दिया था कि गंगा घाट के पास अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है। और नगर निगम की तरफ से 2 से 3 दिन का समय मांगा गया है ताकि घाट की सफाई की जा सके। बताते चले कि छठ पूजा सामने है, ऐसे में घाट की सफाई का काम किया जाना था, मगर इस वक्त जिस तरीके से घाट में गंदगी इकट्ठा होने की वजह से दिक्कतें हो रही है, उस पार से भी जो लोग पटना आते हैं नदी के जरिए, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि घाट में जो गंदगी जमा हो गई है, जो कचरा जमा हो गया है, उसकी वजह से गंगा किनारे सफ़र करना, गंगा किनारे से नाव लेकर दूसरी पार का सफ़र तय करना भी मुश्किल हो रहा है। अब तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।